आज का वचन। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 14 से 18। परिवार के सभी सदस्यों का रक्त मांस एक ही होता है, इसलिए वह भी हमारी ही तरह मनुष्य बन गए, जिससे वह अपनी मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त करें और दास्ता में जीवन बिताने वाले मनुष्यों को मृत्यु के भय से मुक्त कर दें। वह स्वर्गदूतों की नहीं बल्कि इब्राहिम के वंशजों की सुध लेते हैं। इसलिए यह आवश्यक था कि वह सभी बातों में अपने भाइयों के सदृश बन जाएं, जिससे वह ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों के दयालु और ईमानदार प्रधान याजक के रूप में उनके पापों का प्रायश्चित कर सके। उनकी परीक्षा ली गई है और उन्होंने स्वयं दुख भोगा है, इसलिए वह परीक्षा में दुख भोगने वालों की सहायता कर सकते हैं। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मार्कुस, अध्याय 1 पद संख्या 29 से 39। वे सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सिमोन और अंद्रेयस के घर गए। सिमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बताया। ईसा उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अपदूतग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। ईसा ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अपदूतों को निकाला। वे अपदूतों को बोलने से रोकते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। दूसरे दिन ईसा बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करते रहे। सिमोन और उसके साथी उनकी खोज में निकले और उन्हें पाते ही यह बोले, सब लोग आपको खोज रहे हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, हम आसपास के कस्बों में चलें। मुझे वहां भी उपदेश देना है, इसीलिए तो आया हूँ। और वे उनके सभागृहों में उपदेश देते और अपदूतों को निकालते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। इब्रानियों के पत्र में संत पौलुस कहते हैं कि यीशु पूर्ण रूप से हमारी मानवता में सहभागी हुए, यहाँ तक कि उन्होंने मृत्यु और नुकसान का भी दर्द सहा। वे कहते हैं कि सफल और दयालु प्रधान याजक बनने के लिए उनके लिए यह आवश्यक था कि वे हमारे भाई बहन बने। इस तरह वे हमारी तरह बनने के लिए पाप से बचे रहें। जब वे पेत्रुस की सास को चंगा करते हैं तो इससे पता चलता है कि वे दर्शक नहीं बल्कि दयालु है और ईश्वर भी हैं। ठीक उसी प्रकार यह जाहिर होता है कि जब ईश्वर ने हमें अपने स्वरूप बनाया है तो ईश्वरता का निवास हम सबों में है, जो हमें दूसरों की ओर अपना हाथ बढ़ाने में प्रेरित करता है। क्या हम उस अनुभूति से प्रेरित होकर यीशु ख्रीस्त के सुसमाचार प्रचार में अपनी सहभागिता दिखलाते हैं? आमीन।